पूछते हैं। भैया कहाँ खड़े हो, आपने कॉलोनी का एड्रेस बताइए। मामा अचलेश्वर नगर। मामा अचलेश्वर नगर, ये कहाँ है? हुआ है सांगड़िया जोधपुर। ओके थैंक यू। साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चे दिख रहे हैं, हाथ में बैट और बॉल भी दिख रही है। चर्चा करते हैं कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? देवांग सिंह राठौड़। आप यहाँ पार्क में खेल रहे हैं, प्लॉटों में खेल रहे हैं? यहीं पर खेल रहे, उधर कोई जगह नहीं खेलने की क्योंकि सारी झाड़ी होगी हुई है ना, इसलिए। उधर कहाँ पे, प्लॉटों में, पार्क के अंदर? पार्क के अंदर। पार्क है आपकी कॉलोनी में? हाँ, पर उधर कोई जगह नहीं, मतलब हर सब जगह घास वगैरह उगी हुई है, झाड़ियाँ वगैरह, काटे भी है। और मॉर्निंग वॉक करने के लिए फुटपाथ वगैरह बना हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं बना हुआ है। और लाइटें वगैरह है पार्क के अंदर? कुछ नहीं है, लाइटें भी नहीं है आपके। और एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे होंगे? नहीं लगे, बिल्कुल नहीं। क्या आप जा नहीं पाते इसलिए मना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं जाके चेक कर दूं, वहाँ जाके चेक करूंगा, वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे आपको। श्योर हो आप? श्योर। ओके थैंक यू। ये बच्चे हैं, ये बच्चे सबके मन में इच्छा है कि भाई हमारे यहाँ पे पार्क डेवलप हो और पार्क के अंदर व्यवस्था हो और सब कुछ व्यवस्थित हो। ये है जेडी, प्लीज ध्यान देवे। थैंक यू। मामा अचलेश्वर नगर के अंदर जो मैंने बच्चों को पूछा था, साथ में अंकल भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर सोहन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब नमस्कार। राठौड़ साहब ये बताएं कि मामा अचलेश्वर नगर सांगरिया में क्या जन सुविधाएं का अभाव है? अभाव सर काफी है जी। पहले नंबर 1 पॉइंट लाइट का, यहाँ जो है एक्चुअली में रोड लाइट यहाँ पे है नहीं। रोड लाइट यहाँ नहीं है सर, लाइन खची हुई है लेकिन रोड लाइन नहीं लगी हुई है। मामा अचलेश्वर नगर कब से बसा हुआ है, आपको बता पाया तो? ये 1998 से मतलब सर। सबसे पहले जो है एक्चुअली मैंने यूआरटी की जो है कॉलोनी यहाँ से कटी हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर नील बटा नील। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताया कि आपने बताया कि रोड लाइटें नहीं है, साथ साथ हम लोग घंटाघर से आया था, मैं सिटी बस से, और मुझे सिटी बस वाले भैया ने विवेक विहार के अंदर टेल के ऊपर उतार दिया था। फिर आपसे संपर्क किया, फिर आप सामने आए। तो ये भैया लोग यहाँ पे सिटी बस यहाँ क्यों नहीं पहुंचती? जब सांगरिया घंटाघर से लेकर सांगरिया तक का मेंशन कर रखा है, तो सांगरिया में पहुंचती क्यों नहीं, उसके बारे में? हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा मेन पॉइंट है सर, क्योंकि सिटी बस का जो है विवेक विहार के अंदर जो भी प्लॉट लेगा कम से कम 50,000 और 35,000 वर्ग गज से लेगा तो वो कई लाखों में, करोड़ों में जाता है। तो वहाँ की जो है कोई भी पॉपुलेशन वाला, कोई भी आदमी सिटी बस में बैठने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ तो सिटी बस आती है, लेकिन जहाँ जरूरत है कच्ची बस्ती में, मामा अचलेश्वर नगर, जो यहाँ की ग्रेट प्रॉब्लम है, और यहाँ बस्ती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए नील बड़ा नील कुछ भी नहीं है। सिटी बस यहाँ कभी आती नहीं है, रास्ते में वहीं ही विवेक विहार में उतार देते हैं। जिला परिवहन अधिकारी से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि आप इसको मेन प्रायोरिटी में लेके, और आप जो है इनका परमिट मिला हुआ है तो मामा अचलेश्वर नगर तक जो है बसें हैं जो भेजी जाए, ताकि आने जाने की सुविधा बने। ठीक है। कभी कभार कभी बस आती है कि कभी नहीं आई है यहाँ पे? सर पहले कभी आती थी लेकिन बंद कर दिया। एक बार आरटीओ साहब ने सख्ती से काम लिया था, उस वक्त आती थी, और अभी नहीं आती है। ये कितने समय से नहीं आ पा रही है? ये सारी कम से कम 1.5 साल से नहीं आ रही है। 1.5 साल से सिटी बस का अभाव है। यहाँ पे जो है सांगरिया गांव तक आती है तो ही 2-3 बस छोड़ के फिर कभी कभी आती है, तो लेकिन जब एक्चुअली हमारे को भी आना होता है तो वहाँ रास्ते में उतार देते हैं कि हमारे पास कोई सवारी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो हम क्या करें उसके लिए? बोलते हैं तो बोलते हैं कहीं भी रिपोर्ट करो, हम उस रिपोर्ट से कोई डरते नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। शुभ नाम आपका? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जी, ये बताएं जो आपकी कॉलोनी के पार्क है उसके अंदर कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं है? क्या आपने एमएलए एमपी साहब से या सरपंच साहब से डिमांड की या नहीं की? सर सबके पास जाके आए थे, डिमांड भी की, बट हुआ नहीं यहाँ पे कुछ भी। कम्युनिटी हॉल ना तो कम्युनिटी हॉल हुआ, ना पार्क की सुविधा मिली यहाँ पे, और ना रोड लाइट की, ना इन सड़कों की। किसी चीज की मरम्मत इस मोहल्ले में, कॉलोनी में होती नहीं है। नहीं, आप लोग जेडीए कभी गए नहीं गए? जेडीए में सरपंच साहब के पास हर जगह पे चक्कर काट लिए, गाड़ी भर के यहाँ से सबको लेके गए, तेल चला के वापिस जाके घूम गए। अब की बार हो जाएगा, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, होता कुछ नहीं यहाँ पे, होता ही नहीं। अब जो ये बताएं कि
आपकी कॉलोनी के अंदर स्कूल्स वगैरह गवर्नमेंट स्कूल का भी अभाव है? नहीं, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। और आंगनवाड़ी के अंदर है? नहीं है, आंगनवाड़ी भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो यहाँ पे 200 घर की कॉलोनी है, ना तो आंगनवाड़ी के अंदर है ना गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे गरीब बस्ती भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। सारी गरीब बस्ती है यहाँ पे, मिडिल क्लास ही है सारे। मिडिल क्लास भी है और सामने जो यूएटी क्वार्टर है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्थिति पुअर है। उनके लिए यदि यहाँ पे हो जाए आंगनवाड़ी के अंदर तो उसके लिए क्या चाहेंगे आप? अच्छा ही है, होगा तो हो जाए। तो आप चाहते हैं बढ़ जाए? हम तो खुद चाहते हैं आंगनवाड़ी के अंदर बने, कुछ स्कूल बने, बच्चों को सुविधा मिले, बच्चों को सुविधा मिला ही नहीं चाहिए, या सिटी ट्रांसपोर्ट आवे इधर। यहाँ पे एक एएनएम बहन जी बैठ जाए, नर्स बहन जी बैठ जाए, हो सके डॉक्टर साहब भी बैठ जाए, उसके लिए हॉस्पिटल के लिए आप क्या चाहते हैं? हम सब चीज के लिए हो जाए तो बढ़िया है ना साहब। होता नहीं है यहाँ पे कुछ, सब आते हैं बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। तो सरपंच साहब आते हैं ना, सरपंच साहब ये बोलते हैं हाँ अब की बार यहाँ सब हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो सरपंच साहब ने अपनी क्षेत्रीय विधायक एमएलए है हमारे जोगाराम जी, जो कैबिनेट के मिनिस्टर है, उनसे क्या उम्मीद है आपको? अब देखो उम्मीद तो वो सब बोलते हैं क्या कराते कोई नहीं, उम्मीद अब सबकी बात खत्म है, सबकी उम्मीद तो सबसे उम्मीद खत्म हो गई। जेडी अधिकारियों से भी उम्मीद है आपको? उम्मीद किसी से नहीं। अब यहाँ पे है ऐसे ही चल रहा है। आप देखो 7-8 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पे रहते, 7 साल तो आज भी आप हालात ऐसी है। आपकी जो मामा चलेश्वर कॉलोनी का लेआउट प्लान के अंदर 200 फुट की 200 फुट की रोड है, मास्टर प्लान के अंदर भी है। क्या आपकी कॉलोनी में 200 फुट की रोड है? 10 फीट की भी नहीं है पूरी, 10 फीट की भी रोड नहीं है। और वो भी है, वो भी पूरी जगह टूटी, बाकी पूरी बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं नीचे पत्थर से। कई रोडें बड़ी हुई है, कई रोडें नहीं बनी हुई। मैंने नोट किया है जहाँ सीवरेज है और सीवरेज डाली गई है उसके ऊपर रोड नहीं बनी हुई है, उस संबंधित कुछ कहना चाहें? नहीं सर, रोड किसी के ऊपर बनी रोड है, वो तोड़ के चले गए सारी जो थी पहले सीवरेज डालने में, या कोई भी थोड़ा बहुत काम हुआ तो उसने रोड सब तोड़ दी थी। वो वापिस बना, उसके ऊपर तो कभी मिट्टी भी नहीं डाली लगे। वैसा खड्डा है, वैसा ही खड्डा पड़ा रहा है जी, जैसा खड्डा है वैसा ही खड्डा रहा। 2007 से यहाँ पे सुविधा है ही नहीं जी। 1997 की कॉलोनी कटी हुई है, आप कॉलोनी कटी हुई, लेकिन हम 2007-8 से यहाँ आ रहे हैं जी। कुछ नहीं यहाँ पे मूलभूत सुविधा है नहीं। अब आया पानी भी आया, थोड़ा बहुत रोड लाइट भी नहीं है यहाँ पे मूलभूत। ये जो कई ऐसे भी घर है जिसके अंदर अलॉटी नहीं है और किराएदार भी नहीं है और अवैध रूप से बैठे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? उनके लिए तो क्या कहें, कम से कम अवैध 90% अवैध ही है। अब तो कच्ची बस्ती में गरीब आदमी बैठे हो तो कोई बात नहीं, बैठे तो कोई बैठने दीजिए। आप सहमत है, बैठे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।